बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा का बजट सरप्लस होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और हर कोई इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अपनी दस्तावेज़ात में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर साल 2 बजट पेश करती है। अमूमी तौर पे तमाम सहाफ़ियों का और आवाम का जितना भी उनका एक इन्हिसार होता है, तवज्जो होती है, वो आइंदा साल के बजट पे होती है, एस्टिमेट्स पे होती है, अंदाजों पे होती है। लेकिन हुकूमत हकीकतन वहां पर 2 बजट पेश करती है। एक जो साल गुजर जाता है उसका असल जो फिगर होता है, असल जो बजट होता है वो दिखाया जाता है, और फिर उसी के मुताबिक अगले साल के जो एक तखमीने होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, वो दिखाए जाते हैं। एस्टिमेट्स मतलब अंदाजा है, शायद वो ऐसा ना हो। असल बजट वही है जो गुजर गया होता है, और जो अंदाजे होते हैं अमूमी तौर पे वो सारे के सारे ही तब्दील होते हैं चंद एक को छोड़ के। इस साल भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली साल 2025-26 का असल बजट और 2026-27 का मुतवाजन या तखमीना शुदा बजट जो है वो पेश करेगी। हुकूमत ने जो बजट पेपर अप्रूव किया है स्ट्रेटेजी का, उसके मुताबिक जो आइंदा साल का बजट एस्टिमेटेड होगा उसको उन्होंने मुतवाजन किया है। जबकि रवां साल का जो बजट मुकम्मल हो रहा है, जिसमें 3 महीने अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे और तकरीबन 8.5 महीने अभी तक, और जल्द 9 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तकरीबन 9.5 महीने सुहेल आफरीदी वजीर आला होंगे, उसका बजट भी इसके अंदर रखा गया है। अब आइंदा साल सरप्लस होगा, ये साल सरप्लस है, इस पूरे शुमार को थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो यह है कि माली साल 2025-26 का जो बजट था उसमें आमदन का तखमीना 2119 अरब लगाया गया था। जब आप इस साल के बजट के तखमीने और असल हालत को समझ लेंगे तो फिर अगले साल के तखमीनों को भी समझने में मदद मिलेगी। 2119 अरब का बजट ये कहा गया था कि हम इस साल खर्च करेंगे, लेकिन पहले 9 महीने के बाद ये अंदाजा हुआ कि मामलात इस तरह नहीं चलेंगे और बजट की रिवीजन हुई, और रिवाइज होने के बाद, ये पहले 9 महीने का फिगर है, अभी 2 महीने और गुजरे हैं, और भी चेंज होगा और साल के एंड पे एक्चुअल फिगर आएगा। जो बजट है वो 2119 अरब से कम होके 1845 अरब पर आ गया है, यानी कोई तकरीबन 274 अरब रुपए इसमें कमी आई है। अब हुकूमत ने 157 अरब का सरप्लस दिया था, 274 अरब कम हो गए हैं, तो ये लग ये रहा था कि 117 अरब इसमें जो है वो हुकूमत को नुकसान हुआ है, तो शायद जो अखराजात हैं वो भी थोड़े से कम हुए हों। यानी 2119 अरब का बजट आमदन थी, 1962 अखराजात थे, 157 सरप्लस था, लेकिन मामलात इससे मुख्तलिफ साबित हुए। हुकूमत ने, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, अभी की जो हुकूमत है, इन्होंने जहां पे आमदन को 1845 किया, वहीं पे अखराजात जो थे उन्हें कम करके 1686 कर दिया। अखराजात के ऊपर भी एक बड़ा कट लगा दिया, आमदन पे भी कट लगा, अखराजात पे भी कट लगा, तो सरप्लस का फायदा नहीं मिला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। सबसे पहली चीज, हुकूमत को यह एस्टिमेट था कि हमें 1507 अरब रुपए वफाक से मिलेंगे, उसको कम करके 1287 अरब रुपए का एस्टिमेट बनाया गया है, यानी इसमें 220 अरब रुपए वफाक से कम मिलने की तवक्को जाहिर की गई है। अपनी आमदन जो थी, जिसमें कर टैक्सेशन भी है और दीगर मदे भी हैं, 129 अरब का एस्टिमेट था, 121 अरब उसको रिवाइज किया गया, यानी 8 अरब इसमें कमी की गई है। मर्ज एरिया के जो फंड्स थे उसमें 293 अरब से कम होकर 292 अरब, 1 अरब की कमी आई। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जो थे वो 177 से कम होकर 142 हो गए हैं, यानी ये तमाम मिला के 274 अरब रुपए की हुकूमत को कमी हुई है। अब जब आमदन में कमी हो गई तो जो आपके पास अखराजात में गैप आ रहा था, 157 बिलियन ज्यादा पड़े हुए थे, तो जब उन्होंने 274 काटे तो टेक्निकली आपको अपने अखराजात में 117 अरब की कटौती करनी थी, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने हर सूरत सरप्लस ही देना था, लिहाजा उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर कम किए। एक्सपेंडिचर में कमी कहां पर आई? जो तनख्वाहों का बजट था वो था तकरीबन कोई 680 अरब, उसको कम करके 610 अरब किया गया, 70 अरब रुपए इसमें कटौती की गई। इसके साथ साथ जो पेंशन का बजट था वो उसी तरह बराबर रहा,
नॉन सैलरी का बजट जो है, जिसमें आपका POL आ जाता है, स्टेशनरी आ जाती है, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, दफ्तरी आ जाते हैं, उस पर 103 अरब रुपए की कटौती की गई है। ये 540 से कम होके 437 अरब रुपए हो गया है। और डेवलपमेंट के ऊपर जो रिवाइज एस्टीमेट है वो 547 से कम करके 444, 103 अरब रुपए डेवलपमेंट पर भी इन्होंने रिवाइज एस्टीमेट किया है। यानी 103 अरब डेवलपमेंट पर कट लगाया रिवाइज करते हुए, 103 अरब नॉन सैलरी पर कट लगाया रिवाइज करते हुए, और 70 अरब रुपए सैलरी पर कट लगाया। अब जब ये 9 महीने हुए तो रिवाइज करते हुए भी जहां वफाक ने आपको 220 अरब कम दिए, आप फिर भी अपनी बात पे कायम रहे और आपने उन्हें 157 अरब का सरप्लस यकीनी बनाया। बल्कि यहां पर जो अखराजात और खर्च हैं, आमदन है, उसमें 2 अरब और इजाफी जमा कर दिए। 159 अरब रुपए का जो रिवाइज हमारा सरप्लस है इस साल का, इस बजट पेपर के मुताबिक जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 159 बिलियन का हमारा सरप्लस है, वो माली साल 2025 और 26 का बनता है। अब अगले माली साल की बात करते हैं 2026-2027 का, जहां पे हमारी जो 2119 अरब रुपए का एस्टीमेट वफाक ने कम करके 1845 कर दिया, यानी 220 अरब कम किए, वहां पे हमने उसके अंदर एक बड़ा जंप और लगाया और हमने कहा कि जी हमें 10% और भी एस्टीमेट ज्यादा जो है वो लग रहा है। यानी अगर एक्चुअल के साथ जाएं, एक्चुअल और भी कम होगा, ये हमने तकरीबन कोई 20% या 18% जंप करके गए हैं। 2305 अरब रुपए का बजट जो है वो हम एस्टीमेट कर रहे हैं। यानी 1845 और 2305 तकरीबन 450 अरब रुपए का बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जी ज्यादा जो है वफाक से मिलेगा या हमारी आमदन होगी। उसमें कहां पे होगी? जहां पे वफाक हमें इस साल रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक 1287 अरब रुपए देगा, वहां पे हमने एस्टीमेट किया कि हमें वो 1671 अरब रुपए देगा। यानी तकरीबन कोई 400 अरब रुपए हम यहां बड़ा एस्टीमेट कर रहे हैं। अपनी आमदन जहां हम 121 पे खड़े हैं, हमने उसमें 29 अरब का इजाफा एक्सपेक्ट किया है, 150 अरब रखी हुई है। मर्ज एरिया के 321 अरब, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जो कि 142 पे है, 160 अरब रुपए हमने वो एस्टीमेट की है। यानी ये हमें 2305 अरब रुपए, कोई 24% एक बड़ा है, 460 अरब रुपए इजाफी है, हमने वो एस्टीमेट किया है। अब जब हमारा 1800 का बजट था, हमने 1600 लगाए, अब 2300 है, तो इतना बड़ा जंप हमने खर्चे में भी करना है, हमने तो बैलेंस शो करना है। जाहिर बात है, हर जगह पे बात ये होती है कि हम सरप्लस नहीं देंगे। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा खर्च कैसे होगा, तो हम कहते हैं जी हम 2305 अरब रुपए ही खर्च करेंगे। जहां पे 1255 हमारी करंट साइड पे लगे थे, अब हम वहां 1545 अरब लगाएंगे। डेवलपमेंट में हम 426 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला के और 153 अरब रुपए जम अजला के लगाएंगे और 181 अरब करंट बजट होगा जम अजला का। यानी हम लोग तकरीबन कोई 642 अरब रुपए इजाफी खर्च करेंगे। इस साल का जो हमने खर्चा किया है, हमने ये एस्टीमेट किया है कि हम अगले साल 38% उससे ज्यादा खर्चा करेंगे, जो कि किसी भी फाइनेंशियल बुक के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जितने भी आप फाइनेंसेस देखते हैं, 10% का एक गैप होता है, 10% ऊपर या 10 नीचे। खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा बजट पेपर जो है, ये सारा इसी में घूम फिर रहा है। 10%, 12%, 15%, 10%, फिर 9% या 8%। यहां पे जो जंप लगाया गया है वो हमने 24% आमदन पे एस्टीमेट लगाया है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। वो भी हम एस्टीमेट पे बात कर रहे हैं, और अगर आप एस्टीमेट की बजाय एक्चुअल पे जाएंगे तो फिर और भी फर्क आएगा। लेकिन हम खर्चा कर रहे हैं 38%। अब क्या ये बजट सरप्लस होगा या नहीं? जराये के मुताबिक, कागजात के जो लिखा जा रहा है उसके मुताबिक ये बजट सरप्लस नहीं होगा, बट ग्राउंड पे ये बजट सरप्लस ही होगा, उसको तब्दील किया गया। जराये के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ब्रेन्स हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बैठे कि पिछले साल हमने ये बजट अप्रूव किया और हमें बड़ा बुरा भला कहा गया, मुज़म्मिल असलम साहब को डायरेक्ट टारगेट किया गया कि जी ये वफाक की माँ पे काम कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर थे। इस बार सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं भाई सरप्लस नहीं होगा। तो फिर क्या करें? फैसला ये हुआ कि बजट सरप्लस ही होगा, लेकिन हमने सरप्लस लिखना नहीं है, हम बजट को बैलेंस लिखेंगे और जो साल आगे चलेगा रिवीजन होती जाएगी तो हम पैसे साइड पे करना शुरू कर देंगे।
اور ان پیسوں کو ہم لوگ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ جو ہے وہاں پارک کر دیں گے۔ حکومت IMF ہم سے یہی کہتی ہے کہ آپ نے 200 ارب سے زائد جو رقم ہے وہ پارک کرنی ہے، اور ہم نے آلریڈی پچھلی کابینہ نے جو علی امین کی کیبنٹ تھی وہ ہمیں اپروول دے چکی ہے کہ ہم ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کو 200 ارب پہ لے کے جائیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو کیش کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم وہ سارے پیسے لا کے 220 ارب یا اس سے بھی زیادہ یہاں پارک کر دیتے ہیں۔ اس سال کے جو 159 ارب ہے وہ بھی اٹھا کے وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، اس پہ ہلکا پھلکا انٹرسٹ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک انٹرسٹ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ہماری وہ شرط بھی IMF کو پوری ہوئی کہ دیکھیں جی ہم نے سرپلس رکھا ہوا ہے، یہ 200 ارب روپے یہاں پڑے ہیں۔ IMF بھی خوش، فیڈرل گورنمنٹ بھی خوش، اور کیونکہ بجٹ کے جو فگرز ہیں اس میں کہیں پہ سرپلس کا لفظ نہیں ہوگا تو عوام بھی خوش، سیاسی طور پہ بھی خوش، ٹیکنیکلی بھی خوش، اور حقیقتاً بھی معاملہ جو ہے وہ بالکل پرانے سسٹم کے تحت ہی چلتا رہے گا۔